दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में लगभग सभी को पता चल चुका है कि इस योजना के अंतर्गत हर बहना को हर साल 12,000 पहले देने की बात कही गई थी, लेकिन अब साल का 30,000 रुपए होने वाला है। अब ऐसे में जैसे कि आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको दिसंबर महीने से 2500 रुपए प्रति महीना देखने को मिलेगा। अब ऐसे में काफी सारे लोगों को यहाँ पर चिंताजनक ये वाली बात है कि भाई 2500 रुपए कब तक हमारे खाते में आएंगे। हेमंत सरकार द्वारा क्या इस योजना को बंद कर दिया गया है? बहुत बड़ी अपडेट के साथ दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आपको सबसे पहले ये जानकारी के लिए बात बता दें, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 21 साल से लेकर 50 वर्ष के सभी महिलाओं को दोस्तों इस योजना का लाभ मिलना था, वो भी दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले। अब ऐसे में दोस्तों झारखंड का जब चुनाव खत्म हो चुका है तो उसके बाद दोस्तों बताया गया था कि दिसंबर महीने से सरकार बनने के बाद 2500 रुपए देने की शुरुआत करेगी। अब ऐसे में यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई 11 से 12 दिसंबर हो चुके हैं और अभी तक बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं, और आने का रीजन क्या है, कब तक आएगा, जिनको नहीं मिलेगा वो क्या रीजन हो सकते हैं, हम बड़े अपडेट के साथ दोस्तों बात करने जा रहे हैं। हो सकती है वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दिया जाएगा ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में, वो भी बड़ी अपडेट के साथ। आखिर दिसंबर महीना में 2500 जो हमें मिलना था दिसंबर महीने से, आखिर वो पैसा कब तक आएगा? 11 तारीख खत्म हो गए, 12 दिसंबर खत्म हो गए, आज 13 दिसंबर भी खत्म हो गए हैं और अभी हम रात की वीडियो दोस्तों रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 20 यानी कि 8 बज गया, 8:30 बजे मैं ये रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं, बस शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। तो यहाँ पर आपको प्रभात खबर के जरिए से हम आपको पहले बताने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है जो 2500 रुपए अब तक आपको नहीं मिले हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना को लेकर आया एक नया अपडेट। हेमंत सोरेन इस दिन भेज सकते हैं भैया 2500 रुपए, और इसी बात को लेकर सभी को चिंता है कि भाई अभी तक तो हमारे खाते में पैसे मिल चुके हैं, 1,000 रुपए 4,000 रुपए करके आपको मिल चुके हैं, लेकिन ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको अभी तक 1 रुपए भी नहीं मिले हैं, और वैसे महिलाएं को जो अभी तक मिलते आ रहा उन्हें भी आगे चल के परेशानी झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम बड़े अपडेट के साथ दोस्तों बात करने जा रहे हैं और इसीलिए मैं आपको पहली सलाह दे रहा हूं कि भाई वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत हेमंत सोरेन जो है 2 दिनों के अंतराल दौरान पर मैं आपको बता दूं, ऐसी खबर अपने विधानसभा क्षेत्र बरेट से जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को खाते में 2500 रुपए भेजेंगे। अभी सब कुछ बताएंगे क्लियर, बस वीडियो को बने रहें। मैं आपको प्रभात खबर के ऑफिशियल साइट के ऊपर मैं आपको लेकर आया हूं ताकि आपको पहले बता दूं कि आखिर चल क्या रहा है, कैसे यहाँ पर दोस्तों काम हो रही है, वो सारा चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर अब नया अपडेट आ गया है। जानकारी के मुताबिक ऐसा संभावना है कि हेमंत सोरेन शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरेट से महिला के खाते में 2500 रुपए भेजे जाएंगे, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर दोस्तों पुष्टि किया है। साथ साथ हेमंत सोरेन बरेट की जनसभा को करेंगे संबोधित, उसी टाइम यहाँ पर दोस्तों भेजने की बात कही जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन 2 दिनों के अंतराल दौरे पर हैं, ठीक है, और साथ साथ इस दौरान शुक्रवार को वो देवघर, बाबा धाम और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और भगोना डीज जाएंगे और वीर शहीद शहीदों कन्हा चांद भैरव फुल्लो झानो की प्रतिमा माल्यार्पण करने के बाद जनसभा संबोधित करेंगे। ऐसी संभावना है कि कार्यक्रम के दौरान ही हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेजने के लिए मतलब ऐसा इच्छुक बनाए गए हैं कि इस मामले में हो सकता है। इस महीने महिलाएं के खाते में पैसे आने में देरी किस लिए हुई है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैया सम्मान योजना की राशि जो है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बेसब्री से सभी को इंतजार है कि आखिर 2500 रुपए जो मिलने की बात थी वही अभी तक मिले क्यों नहीं है। 13 तारीख भी यहाँ पर फाइनली खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 11 तारीख से ही बात कही जा रही थी कि सभी महिलाएं के खाते में भेज दिया जाएगा, लेकिन इस महीने उन्हें पैसे मिलने में देरी हो रही है। दरअसल चुनाव होने के बाद सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया है और मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जितना पैसा अभी तक दोस्तों जमा हुआ है और कुछ पैसा कमी होने के कारण सभी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे हैं,
इसलिए हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपने अंतराल दौरान पर मैया सम्मान की 5वीं किस्त जारी कर सकते हैं। अब देखने का मतलब यह है और कहने का मतलब यह है कि इनके पास जो भी आवंटन थे वो कमी पड़ रही है, जिस कारण से सभी महिलाएं के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं, जिस कारण से दोस्तों यहां पर देरी हो रही है। ठीक है, अगर इनके बजट पेश हो जाते हैं तो चीजें आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट मैं आपको ये लिंक दे दूंगा ताकि आप भी पढ़कर इस चीज को जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उन महिलाओं को बिल्कुल नहीं मिलेगा आगे चल के, जो आज भी ले रही हैं और आगे चल के भी उनको यहां पर नाम काट दिया जाएगा मैया सम्मान योजना से। जिनको मिलने का हक होगा उन्हीं को यहां पर दोस्तों मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहां पर मेन टॉपिक पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भैया झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है अब यहां पर रुकने का भी एक और रीजन दोस्तों देखने को मिल सकता है। अगर हेमंत सोरेन सरकार के अंडर अगर आवंटन प्राप्त हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में बस याद रखें कि आपको आधार डीबीटी आपको दोस्तों यहां पर कराना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर आधार डीबीटी लिंक आपका रहेगा नहीं है, यानी आधार से कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहां पर पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आधार के माध्यम से दोस्तों आपके बैंक खाते में पैसे जाने वाले हैं। इस बात को मैं आपको पहली बार भी बताया था, आज भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं था तो आपको यहां पर पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिए। दिसंबर महीने के जो 2500 रुपए आपको मिलने थे वो आपको बता दें दिसंबर महीने से स्टार्ट हो गया है। आधार डीबीटी से आपके खाते में पैसे जाने वाले हैं, तो आपको आधार डीबीटी लिंक करा लेना है। और हमने इसके ऊपर भी कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना ली है कि किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से डीबीटी लिंक कर सकते हैं। कहीं भी बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो ऐसे आप अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच जाकर आप आधार डीबीटी लिंक जरूर करा लें, तभी आप किसी भी सरकारी योजना का पैसा आधार के माध्यम से बैंक अकाउंट अगर जोड़े रहेंगे तो उनके खाते में चले जाते हैं। तो इस तरह से चीजें पहले आपको ये काम कर लेना होगा, आधार डीबीटी। दूसरी चीज की मैंने आपको बताया था कि ये जो योजना लाई गई थी पहली बार वो 21 साल से लेकर 50 साल की उम्र की बात कही गई थी। अब ऐसे में 18 साल की उम्र से 50 वर्ष के सभी महिलाएं यहां पर आवेदन कर सकती हैं। और कैसे फॉर्म भरना है इसके ऊपर भी हमने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जिनके खाते में एक भी राशि नहीं आई है। ठीक है, चाहे वो पहला किस्त हो, चाहे दूसरा किस्त हो, चाहे वो तीसरा किस्त हो, चाहे वो चौथा किस्त हो, कोई भी किस्त अगर उनके खाते में नहीं आया तो उनके एप्लीकेशन में दोस्तों गड़बड़ है। तो उनके लिए दोस्तों मैं आपको उपाय बता देता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आपने हिसाब से अगर आपने सही तरीके से फिल किया फिर भी आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जाना है बीएसओ ऑफिस। अगर आप बीएसओ ऑफिस नहीं जाएंगे यानी अपने अंचल जाना होगा, वहां पर अपने बीएसओ ऑफिस या फिर आपको सीओ अधिकारी से आपको मिलने होगी और वहां पर दोस्तों आपको जांच कराना होगा। मैं आपको पहली बात बता देता हूं, ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन में क्या क्या गड़बड़ है, उस चीज को ठीक करने के लिए कहा जाता है और ठीक भी वो खुद कर देते हैं। तो आपको बीएसओ ऑफिस जाना होगा या फिर सीओ ऑफिस आपको जाना ही होगा, नहीं तो आपका यहां पर दोस्तों काम नहीं मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उन महिलाओं के बारे में जो पहला किस्त या फिर दूसरा किस्त मिल चुका है और तीसरा चौथा नहीं मिला है। तो ऐसे कंडीशन में उनको 2500 रुपए आगे भी देखने को मिलेगा। और हो सकता है दोस्तों ऐसे कंडीशन में अगर आधार डीबीटी लिंक नहीं रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में भी उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। अब तक जैसे भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल डाल के आपने मंगा लिया खाते में, अब आपको यहाँ पर आधार से जो भी लिंक होगा उसी के माध्यम से आपके खाते में पैसे जाने वाले हैं। इस बात को यहाँ पर याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताया कि 18 साल से जो भी महिलाएं होंगे 50 वर्ष के बीच कोई भी महिला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा प्रक्रिया बता रखा है, किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और किस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको पूरा बीएसओ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा या फिर आपको अपने अंचल या फिर ब्लॉक लेवल पर जाकर आपको जमा कर लेनी है और आपको वहां से लॉगिन करा लेना है। नहीं तो आपका दोस्तों एप्लीकेशन पेंडिंग में रहेगा और आपका एक भी किस्त देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं दिसंबर महीने से जो मिलने था 2500 रुपए, तो वो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। जो दिसंबर महीने से जो पैसा मिलने थे 2500 रुपए, वो 2500 रुपए अब जो जिस किसी को भी मिलेगा वो आधार के माध्यम से तो पैसा मिलेगा ही। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो दिसंबर महीने तक जिसका भी पैसा आने की संभावना है, वो उन महिलाओं के बारे में दोस्तों बात करने जा रहे हैं जिनके खाते में आएंगे और उस कुछ ऐसे भी महिलाएं होंगे जिनके खाते में पैसे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं।
तो पहली बात आपको दोस्तों यहाँ पर समझा देना चाहते हैं, जिस किसी को भी दोस्तों यहाँ पर जो भी योग्यता थी, जिनको मिलनी चाहिए थे, उनको मिल रहा है, सही तरीके से आपने जानकारी दिया है तो तब तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। जो कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अभी तक आपने 1,000 रुपए भी अगर आपने रिसीव कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि आपको आगे चल के 25 रुपए मिलेंगे। पहली बात, जिसके नाम से आवेदन हो रहा है उनका खुद का राशन कार्ड होनी चाहिए, उनका आधार कार्ड से डीबीटी लिंक होनी चाहिए, जो भी आप आवेदन दोस्तों किए होंगे वो बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ आपके परिवार के किसी भी मेंबर, किसी भी सरकारी कर्मचारी या फिर गैर कर्मचारी जो भी हो, वो नहीं होनी चाहिए। इस बात को याद रखें, सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए, पेंशनधारी व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, उस महिला के पिता या फिर उस महिला का पति इस तरह के केंद्रीय सरकार द्वारा या फिर और भी कोई ऐसा सरकारी काम करते हो जो वेतन भोगी हो, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे चल के नाम को काट दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही आपको बता दिया था कि वैसे लोगों का भी दोस्तों राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा जो गलत तरीके से अब तक उनको पैसे मिलते आ रहे थे। उनके घर में कोई ना कोई दोस्तों हो सकता है कि उनके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो जिसको पेंशन मिल रही हो। ऐसे लोगों का दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं, वैसे लोगों का नाम फाइनली काट दिया जाएगा और उनको आगे चल के पैसा नहीं मिलने वाला है। और जिनके साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है, वो लाचार हैं, उनके इनकम का सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, वैसे महिलाएं यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। उनके पति बिल्कुल बेरोजगार हैं या फिर समझिए कि किसी भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं करते हैं, सरकारी योजना के कोई और लाभ नहीं लेते हैं, जैसे कि और भी चीजें आप समझ सकते हो कि मैं क्या बात है आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सरकारी आदमी हो या फिर पीएफ पेंशनधारी हैं, तो वैसे लोगों के यहाँ पर दोस्तों काम नहीं होने वाली, इस बात को याद रखिएगा। पकड़ में आने के बाद आपके डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा और आगे आपको किसी भी किस्त से आपको लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखें। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब हमने इस वीडियो में दे रखा है। अब यहाँ दोस्तों आवंटन प्राप्त होते ही आपको हो सकता है 14 से 15 तारीख को आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। बट यहाँ पर याद रखिए आधार कार्ड से डीबीटी आपकी लिंक होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर नया फॉर्म भरना चाहते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर भी वीडियो हमने बनाई है, उस वीडियो को देखकर आप अप्लाई करवा सकते हैं या फिर प्रज्ञा केंद्र जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए ये चीजें आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास जो भी प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं उनके पास ये CID होती है, उन्हीं के माध्यम से ये सारी चीजें काम होती हैं, इस बात को ध्यान में रखें। बाकी चीजें मैंने इसके ऊपर प्रक्रिया बता दिया है, कैसे अप्लाई किए जाते हैं, पूरे अप्लाई करने का प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, मैं वो सारा चीज क्लियर बता रखा है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।